हेलो स्टूडेंट। आज का हम लोग का टॉपिक है पाइथन लिस्ट। लिस्ट एक ऐसा डेटा टाइप है पाइथन में जिसमें हम लोग कोई भी टाइप का डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, कोई नंबर हो गया, कोई डेसिमल नंबर हो गया, कोई भी टाइप का डेटा को हम लोग लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं। Python list contains data stores that are used to store list of values of any type, मतलब कोई भी टाइप का डेटा को। पाइथन लिस्ट जो है वो म्यूटेबल डेटा टाइप है। मतलब पाइथन लिस्ट में हम लोग कोई भी डेटा तो स्टोर कर ही सकते हैं, और इसमें डेटा मतलब चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने से दूसरा लिस्ट क्रिएट नहीं करता है। ठीक है। सो पाइथन में लीस्ट डेटा टाइप किस तरह से क्रिएट करता है। पाइथन में लीस्ट डेटा को क्रिएट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट से उसको डिफाइन किया जाता है। बीच में वैल्यू दिया जाता है और उसमें स्क्वायर ब्रैकेट से उसको सेपरेशन किया जाता है। ये हो गया कि एम्प्टी लिस्ट का एग्जांपल। ये हो गया एक इंटीजर लिस्ट का एग्जांपल जहां पर इंटीजर वैल्यू है। जैसे कि हमने बोला था कुछ भी वैल्यू इसमें स्टोर कर सकते हैं, कोई भी डेटा टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ये हो गया फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का एक लिस्ट। ये हो गया कैरेक्टर का एक लिस्ट। ये हो गया स्ट्रिंग का एक लिस्ट। इसको छोड़ के हम लोग कोई भी टाइप का डेटा को दे सकते, जैसे कि फर्स्ट वाला इंटीजर हो गया, डेसिमल हो गया, कैरेक्टर हो गया और स्ट्रिंग हो गया। तो मिक्स टाइप का भी हम लोग डेटा इसमें डाल सकते हैं। लिस्ट क्रिएट करने के लिए दो फंक्शन होता है। एक लिस्ट फंक्शन जब देंगे हम लोग साथ में ऐसे वैल्यू मेंशन कर देंगे तो वो एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। और एक है हम लोग इस तरह से भी लिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह से भी लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट देके हम लोग लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो एल हो गया यहाँ पर एक लिस्ट वेरिएबल और ये हो गया वैल्यू, एंड उसको स्क्वायर ब्रैकेट देके एक तो है, और एक तो है हम लोग लिस्ट बोल के एक फंक्शन होता है, उसके थ्रू भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन ये लिस्ट हम लोग को पैरेंथेसिस के अंदर ये वैल्यू को लिखना है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू को लिखना है। हम लोग अगर कोई स्ट्रिंग को दे देंगे लिस्ट एलिमेंट में, स्ट्रिंग को इस तरह से वो अलग अलग लेटर को अलग अलग एलिमेंट्स के तौर पे लेगा। हम लोग इस तरह से भी स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं। नेस्टेड लिस्ट भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, मतलब एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि एक नेस्टेड लिस्ट का एक एग्जांपल हो गया। ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकेंड है, ये जो है ना ये एक लिस्ट एलिमेंट है। मतलब लिस्ट कोई लिस्ट के अंदर हम लोग डाला तो हम लोग एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट भी एज ए एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट हम लोग कीबोर्ड के थ्रू अगर हम लोग को लिस्ट एलिमेंट को एंटर करना है, उसके लिए eval बोल के एक फंक्शन होता है, उसके थ्रू हम लोग ए नंबर को डालेंगे। मतलब जैसे कि हम लोग एक नंबर डालेंगे, वो नंबर का हर एक डिजिट एज ए लिस्ट एलिमेंट के तौर पे यहाँ पर स्टोर होगा। eval फंक्शन जो है वो पाइथन का शेल में ये वर्क नहीं करता है। पाइथन शेल में eval फंक्शन को हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। अभी देखते हैं एक्सेसिंग लिस्ट एलिमेंट, किस तरह से लिस्ट एलिमेंट एक्सेस करते हैं। उससे पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा तो लिस्ट के एलिमेंट किस तरह से हम लोग, लिस्ट का जो एलिमेंट है ये हो गया लिस्ट का एलिमेंट, इस एलिमेंट को हम लोग किस तरह से एक्सेस करेंगे। तो इसका जो इंडेक्सिंग बोल के कॉन्सेप्ट है, लाइक स्ट्रिंग का जैसा। इंडेक्स में यहाँ पर जीरो इंडेक्स, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ये हो गया नेगेटिव इंडेक्स। तो लिस्ट का नेगेटिव इंडेक्स भी होता है। नेगेटिव इंडेक्स स्टार्ट होता है बैकवर्ड्स इंडेक्स भी बोलते हैं इसको। इसका स्टार्ट होता है -1, -2, -3, -4, -5, इसी हिसाब से। ठीक है। 12 कौन सा पोजीशन में है, 0 नंबर इंडेक्स में है। नेगेटिव इंडेक्स क्या है इसका, -5। 83 कौन सा पोजीशन में है, 2 नंबर इंडेक्स में। नेगेटिव इंडेक्स क्या है इसका, -3। तो इस तरह से लिस्ट एलिमेंट को एक्सेस किया जाता है। Thus you can access the list element just like you create string elements। हम लोग जिस तरह से string को एक्सेस करता था, लेकिन string में नेगेटिव इंडेक्स बोल के कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। यहाँ पर नेगेटिव इंडेक्स का भी कॉन्सेप्ट है। जैसे कि हम लोग li will give the elements of the index I index of the list। जैसे कि L2 दे दिए हम लोग तो हम लोग को 83 मिलेगा।
अगर हम लोग लीस्ट ऐसे स्लाइसिंग का भी ऑप्शन है, जैसे कि लीस्ट का हम लोग 1 3 दे दिया, मतलब 1 से लेके 3 के आगे तक, 1 और 3 ऐसे दे दिया, तो 1 से लेके 3 के आगे तक एलिमेंट्स को शो करेगा, जैसे कि 42 एंड 83 को शो करेगा एज आउटपुट। अगर हम लोग लीस्ट लेन बोल के एक फंक्शन है, ये रिटर्न करता है लिस्ट में कितना सारा एलिमेंट है। लेन और लिस्ट लिस्ट को वेरिएबल को इधर लिख देंगे, तो यहाँ पर कितना सारा एलिमेंट है वो शो करेगा। इसके बाद और एक ऑप्शन है मेंबरशिप ऑपरेटर्स। लिस्ट में हम लोग इन एंड नॉट इन ऑपरेटर को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। नॉट इन एंड इन ऑपरेटर खास करके यूज करते हैं लिस्ट में से कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करने के लिए। लिस्ट में से कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करने के लिए प्रेजेंट है या नहीं है वो देखने के लिए हम लोग इन एंड नॉट इन ऑपरेटर को यूज करते हैं। ये मेंबरशिप ऑपरेटर यूज कर सकते हैं लिस्ट में। इसको छोड़ के जैसे कि हम लोग प्लस और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं लिस्ट में। जैसे कि प्लस ऑपरेटर कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर एक लिस्ट है, यहाँ पर दूसरा लिस्ट है, हम लोग बीच में प्लस लगा देंगे, थर्ड लिस्ट में हम लोग उसको ऐड कर रहे हैं। सो हम लोग जब थर्ड लिस्ट को प्रिंट करेंगे देखेंगे दोनों लिस्ट का एलिमेंट एक साथ में आ गया। तो प्लस ऑपरेटर हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं। वैसे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर कैसे यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज करेंगे इस तरह से, एक लिस्ट है उसको लिस्ट को अगर इंटू 2 कर दिए लिस्ट 3 में, तो ये लिस्ट 3 में वही एलिमेंट 2 बार स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी हम लोग यूज कर। अभी हम लोग देखेंगे लिस्ट में से इंडिविजुअल एलिमेंट को किस तरह से एक्सेस करेंगे। जैसे कि हम लोग को यहाँ पर भावेल बोल के एक लिस्ट बनाया जिसमें कुछ भावेल्स लेटर्स को यहाँ पर एज ए लिस्ट एलिमेंट दिया गया है। सो हम लोग अगर भावेल 0 लिखेंगे, सो 0 नंबर इंडेक्स में जो भी एलिमेंट है उसको शो करेगा। भावेल 1 लिखेंगे, सो 1 नंबर पोजीशन में जो एलिमेंट है, भावेल 2 लिखेंगे, 2 नंबर पोजीशन में जो एलिमेंट है वो यहाँ पर शो करेगा। सो इस तरह से ये शो करेगा। बट अगर हम लोग कुछ ऐसे इंडेक्स देंगे जो कि यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो लिस्ट क्या करता है, एरर मैसेज जनरेट करता है। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे ट्रिवर्सिंग ए लिस्ट। ट्रिवर्सिंग हो गया जिस तरह, क्योंकि ये जो सीक्वेंस टाइप का जो डेटा टाइप है उसमें से डेटा को एक्सेस करने के लिए हम लोग फॉर लूप यूज करके रिपीटेडली डेटा को हम लोग एक्सेस करते हैं। सो इसको बोलते हैं ट्रिवर्सिंग। ट्रिवर्सिंग किस तरह से हम लोग लिस्ट से यूज, मतलब लिस्ट डेटा को हम लोग किस तरह से यूज करेंगे, तो उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सो यहाँ पर एक लिस्ट डिफाइन किया गया है जिसका नाम है माई लिस्ट। उसमें पाइथन कुछ मतलब एक वर्ड का कैरेक्टर्स सेपरेटली स्टोर किया गया है फॉर ए इन माई लिस्ट। तो इससे क्या होगा, इन ऑपरेटर देखो यहाँ पर यूज हो रहा है। इन ऑपरेटर में क्या होता है, जे लिस्ट में से एक एक करके जो एलिमेंट है वो ए में आएगा और ए को हम लोग प्रिंट कर रहे थे। ये फॉर लूप यूज करके हम लोग इन ऑपरेटर मेंबरशिप ऑपरेटर को यूज करके एक एक एलिमेंट, पहले ये पी आएगा, पी प्रिंट करेगा, फिर वाई आएगा ए में, वाई प्रिंट करेगा, फिर टी आएगा, टी प्रिंट करेगा। सो इस तरह से ये वर्क करेगा। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर भी एक माई लिस्ट बोल के एक वेरिएबल लिया गया है और उसमें कुछ यहाँ पर पाइथन वही वैल्यू स्टोर किया गया है। दूसरा तरीके से, जैसे कि हम लोग लिस्ट का लेंथ फंक्शन यूज करके इसका लेंथ ले लिया, लेंथ बोल के एक वेरिएबल में। अभी हम लोग फॉर ए इन रेंज, हम लोग जानते हैं रेंज बोल के एक डेटा, मतलब एक ये ऑप्शन होता है जिसके थ्रू रेंज ये लेंथ तक, क्योंकि हम लोग जानते हैं लेंथ जब काउंट होता है ना तो वो 0 से नहीं, 1 2 3 4 5 6 और रेंज में 6 के आगे तक चलेगा ये। सो एक एक करके एलिमेंट को मतलब इंडेक्स को ए में आएगा और प्रिंट करेगा वही लिस्ट का उस इंडेक्स में जो पोजीशन है। जैसे कि ए में आएगा 0, तो 0 नंबर पोजीशन में जो एलिमेंट है वो शो करेगा, फिर ए में आएगा 1 नंबर पोजीशन में जो एलिमेंट है वो शो करेगा। सो इस तरह से ये चलेगा। सो ये दो तरीका है लिस्ट को हम लोग लूप के थ्रू किस तरह से लूप एलिमेंट को हम लोग एक्सेस। अभी हम लोग देखेंगे लिस्ट को किस तरह से कंपेयर किया जाता है, कंपेयरिंग लिस्ट।
जैसे कि यहाँ पर L1 बोल के एक लिस्ट लिया, इसमें कुछ एलिमेंट्स है, L2 बोल के दूसरा लिस्ट लिया, इसमें कुछ दूसरा एलिमेंट है। सो हम लोग अगर L1 मोर देन L2 करेंगे, सो ये फॉल्स दिखाएगा, क्योंकि ये क्या करता है, फर्स्ट एलिमेंट को चेक करता है। फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 7 है, तो 1 इज मोर देन 7, नो, तो इसलिए ये फॉल्स आ गया। सपोज ये अगर छोटा मतलब बड़ा रहता, ये छोटा रहता, फिर वो सेकेंड एलिमेंट के साथ चेक करता, फिर ये थर्ड एलिमेंट के साथ चेक करता। अगर ये सारा के सारा एलिमेंट्स इससे अगर मतलब ऐसे छोटा मतलब बड़ा रहता, तो ये ट्रू रिजल्ट आता। चलो दूसरा देख लेते हैं। सो यहाँ पर जो है ये बोल रहा है लीस्ट 1 इज लेस देन लीस्ट 2। सो यस, फर्स्ट एलिमेंट ही देखो, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये ट्रू रिजल्ट आ गया। तो वो दूसरा एलिमेंट्स को चेक ही नहीं करेगा, ठीक है। ये फर्स्ट एलिमेंट अगर सेटिस्फाइड हो गया, फिर सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, इस तरह से ये चेक करते जाएगा। नेक्स्ट है लीस्ट 1 इक्वल्स टू लीस्ट 2, ये दोनों एलिमेंट तो डिफरेंट है, इसलिए ये भी फॉल्स आएगा। सो यहाँ पर और कुछ एग्जांपल है। यहाँ पर ए बोल के एक लिस्ट लिया गया जिसमें 2 3 है, बी बोल के एक लिस्ट है जिसमें 2 3 है, सी एक लिस्ट है जिसमें 2 3 एज ए कैरेक्टर है, डी बोल के एक लिस्ट है जिसमें डेसिमल नंबर है 2 3, एंड ई बोल के लिस्ट है जिसमें 2 3 4 तीन एलिमेंट। यहाँ पर ए एंड बी दोनों इक्वल है, तो ये ट्रू रिजल्ट आएगा। ए मोर देन बी, ये फॉल्स है क्योंकि दोनों इक्वल है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ए डी, सो नेक्स्ट यहाँ पर डी जो एलिमेंट है उसमें 2.3, एंड ए जो एलिमेंट है उसमें 2 एंड 3 है। तो ये देखो दोनों, ये इंटीजर टाइप है और ये डेसिमल टाइप है, ये टाइप नहीं देखता है, इसमें वैल्यू अगर सेम है तो ये ट्रू रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट है एग्जांपल यहाँ पर a इक्वल सी, a इक्वल सी, इसमें ये फॉल्स आएगा। ये सिर्फ इंटीजर को इग्नोर करता है, इंटीजर एंड फ्लोट डेसिमल नंबर को, बट एक कैरेक्टर है इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं है, सो ये फॉल्स आएगा। d मोर देन a, d मोर देन a नहीं है, सो ये फॉल्स आएगा क्योंकि दोनों इक्वल है। a लेस देन e, a लेस देन e, सो ये भी ट्रू आएगा क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट है और इसमें 3 एलिमेंट है, सो इसलिए ये ट्रू आएगा। सो यहाँ पर एक नोट है, जैसे कि टू लीस्ट are to least to be equal, they must have the same number of elements and matching values. Recall the int and float will matching values are considered equal. अगर int, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर int था, यहाँ पर float था, दोनों में वैल्यू सेम है, सो इसलिए ये इक्वल बताया। Comparison purpose, Python ignores the type of elements and compare the values only. Types of element, जैसे कि यहाँ पर false बताया क्योंकि इसका type of element different है, यहाँ पर integer है और यहाँ पर characters है, इसलिए ये false बताया। अभी देखेंगे लिस्ट का स्लाइसिंग। सो यहाँ पर लिस्ट में कुछ वैल्यूज लिया गया है, ये लिस्ट का इंडेक्स है, फॉरवर्ड इंडेक्स, ये बैकवर्ड इंडेक्स है। सो लिस्ट 7 2 करेंगे तो 2 नंबर पोजीशन से लेके 7:2, मतलब इसका मतलब है 2 नंबर पोजीशन से लेके 7 नंबर पोजीशन के आगे तक जो भी लास्ट इंडेक्स दिया हुआ रहेगा उसके आगे तक, मतलब वो क्या शो करेगा, 2 नंबर पोजीशन में है लीस्ट, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 1 कर देते हैं, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, यहाँ पर 1 कर देते हैं। ओके, लिस्ट 1 नंबर पोजीशन से 7 नंबर पोजीशन के आगे तक, तो मतलब ये क्या दिखाना चाहिए, 6 5 4 3 6 एंड 7, यहाँ पर 7 भी दिखाएगा क्योंकि जो 6 नंबर पोजीशन में 7 है तो ये 7 भी शो करेगा। ये नेगेटिव इंडेक्स भी यूज करके भी हम लोग स्लाइसिंग कर सकते हैं, जैसे कि -7 से -7 कौन सा हो गया, ये हो गया -7, सो -7 से लेके -2 तक, -2 कौन सा हो गया, ये हो गया -2, सो मतलब ये क्या करेगा, 3 6 7 8 6,
ये वैल्यू को शो करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा लिस्ट में से। और कुछ एग्जांपल यहाँ से देख लेते हैं। सो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल है 3 से लेके -3 तक। तो 3 हो गया पॉजिटिव इंडेक्स एंड फॉरवर्ड इंडेक्स, एंड -3 हो गया बैकवर्ड इंडेक्स। तो मतलब 3 से लेके 4, 3, 6, 7, 8 यहाँ तक का नंबर शो करेगा -3 के आगे तक। लिस्ट में क्या है, अगर मैं पॉजिटिव फॉरवर्ड इंडेक्स जो है 7 दे दिया एंड बैकवर्ड इंडेक्स ऐसा कुछ दे दिया जो कि लिस्ट में है ही नहीं, यहाँ पर 22 दे दिया, सो तब लिस्ट क्या करता है, ये यहाँ से लेके सारा एलिमेंट को यहाँ पर वो शो करेगा। जैसे कि जहाँ तक वैल्यू है वहाँ तक वैल्यू वो शो करेगा, ऐसे ही यहाँ पर वो वैल्यू शो किया। अगर मैं फॉरवर्ड इंडेक्स ऐसा कुछ दे दिया जो कि है नहीं, -17, तो ये 11 तक है, -17 तो है नहीं, तो क्या करेगा, और मैंने -8 तक बोल दिया, मतलब यहाँ तक बोल दिया। सो ये क्या करेगा, जहां से वैल्यू है 10, 6, 5 और हाँ यहाँ तक ही शो करेगा, क्योंकि -8 के आगे तक, तो ये वैल्यूज ये शो करेगा। स्लाइस विथ स्टेप्स, हम लोग स्लाइसिंग में स्टेप वैल्यू भी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 0 या बीच में स्टॉप नहीं दिया, 6 दे दिया, तो इसका मतलब 0 नंबर पोजीशन में 10 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर पोजीशन के मतलब पोजीशन में जो है वो वैल्यू यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। एंड उसके बाद 6 नंबर पोजीशन में तो एक्सटेंड हो जा रहा है, तो वो नहीं है वैल्यू, इसलिए 10 और 7 ही शो किया। यहाँ पर 2 से लेकर 7 तक, 2 से लेकर 7 तक में 2 का डिफरेंस, 2 नंबर पोजीशन में 5 है, उसके बाद 4 नंबर पोजीशन में 3 है, उसके बाद 6 नंबर पोजीशन में 7 है, एंड 6 के बाद 2 करेगा तो 8 हो जाएगा, तो 7 मैंने यहाँ पर रेंज दे दिया, तो इसीलिए इतना ही वैल्यू शो करेगा। यहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग वाला इंडेक्स में कुछ नहीं दिया, इसका मतलब वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा और 7 तक चलेगा और 2 का पोजीशन गैप में, तो 10, उसके बाद 5, उसके बाद 3, उसके बाद 7, इस तरह से ये शो करेगा। इसके बाद हम लोग स्टार्टिंग और एंडिंग कुछ नहीं दिया, सिर्फ स्टेप वैल्यू दे दिया, तो मतलब ये फ्रॉम द बिगिनिंग से लेके एंड तक 2 का डिफरेंस में सारा नंबर को प्रिंट करेगा, जैसे कि 10, 5, 3, 7, 6, 4, इस तरह से ये शो करेगा, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कॉपी ऑफ लिस्ट। हम लोग एक लिस्ट एलिमेंट को कॉपी करके दूसरा लिस्ट एलिमेंट में हम लोग कॉपी कर सकते हैं वैल्यूज को। सो एक तो हो गया, जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक लिस्ट एलिमेंट ले लिया और ये लिस्ट में 1, 2, 3 है, मैंने बी बोल के एक लिस्ट में एक एलिमेंट को डाल दिया, बट ये जो है ना ये रियल कॉपी नहीं हो रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, ए जो लिस्ट है वो बी लिस्ट में सेम हो गया, जस्ट ए लिस्ट का दूसरा नाम हो गया बी, तो ये रियल कॉपी नहीं है। अगर हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे ए लिस्ट में तो बी में भी वो रिफ्लेक्टेड होगा, मतलब ये बोला जाए तो ए का ही दूसरा नाम हो गया बी, सो इट इज नॉट ट्रू कॉपी, ओके। बट एक्चुअल कॉपी मीन्स ट्रू कॉपी करने के लिए हम लोग को लीस्ट बोल के फंक्शन अगर यूज करके अगर मैं कॉपी करता हूं, जैसे कि बी में अगर मैं लीस्ट ए लिख के इस तरह से मैं कॉपी करूंगा बी में वैल्यू, तो ये एग्जैक्टली कॉपी होगा। तो इसमें ए अलग ऑब्जेक्ट हो गया, लिस्ट लिस्ट ऑब्जेक्ट हो गया, बी दूसरा लिस्ट ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसमें क्या है ना, ए में अगर कुछ चेंजेस मैं करता हूं तो बी में वो इफेक्टेड नहीं होगा। सेम एज और एक फंक्शन है कॉपी फंक्शन जो है, इसके थ्रू भी सेम हम लोग ट्रू कॉपी कर सकते हैं। इसमें भी अगर मैं ए में कुछ चेंजेस करता हूं तो बी में वो रिफ्लेक्टेड नहीं होगा। सो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 3 तरीका है जिसके थ्रू हम लोग कॉपी कर सकते हैं, यूजिंग लिस्ट मेथड, और एक हो गया कॉपी मेथड, और एक हो गया बाय स्लाइसिंग। अगर हम लोग स्लाइसिंग ये करके मतलब लिस्ट एलिमेंट, अभी जो हम लोग स्लाइसिंग यहाँ पर देखे उस तरह से अगर दूसरा लिस्ट में अगर मैं असाइन करता हूँ वैल्यू को, तब भी वो दूसरा मतलब अलग एक लिस्ट को वो क्रिएट करेगा, वो जिसको मैं कॉपी कर रहा हूँ उसमें कोई भी चेंजेस करने से दूसरा में वो इफेक्टेड नहीं होगा। तो 3 तरीका है हम लोग जिसके थ्रू लिस्ट को कॉपी करें। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे लिस्ट का कुछ स्पेसिफिक मेथड है जो हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले जो मेथड है वो है इंडेक्स।
सो इंडेक्स मेथड का काम है इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मैचेस आइटम फ्रॉम द लिस्ट। जैसे कि एक लिस्ट है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं एंड इस एलिमेंट्स में मैं 4 का इंडेक्स नंबर फाइंड करना चाह रहा हूँ, 4 का। सो 4 तो इस लिस्ट में 3 बार है, 1 2 3, 3 बार 4 है। तो लेकिन ये क्या करेगा, फर्स्ट मैचेस आइटम, जैसे कि फर्स्ट 4 कौन सा पोजीशन में है, फर्स्ट 4 है 2 नंबर इंडेक्स में, सो इसलिए इसका रिटर्न जो आएगा वो होगा 2। If the given item is not in the list, raise errors exception। अगर यहाँ पर जो भी मैं वैल्यू दिया, जैसे कि 4 छोड़ के यहाँ पर मैं 9 दे दिया या 12 दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो यहाँ पर बताएगा ये एलिमेंट्स इस पोजीशन में नहीं है। तो ये नेक्स्ट मेथड है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है अपेंड। अपेंड क्या करता है, ये ऐड करता है लिस्ट में, कोई नया एलिमेंट को ऐड करना है, सो अपेंड के थ्रू हम लोग ऐड करते हैं। लेकिन ऐड कहां पर करता है, लिस्ट का एंड में, कोई बीच में या फ्रंट में नहीं, लिस्ट का एंड में ये नया एलिमेंट को ऐड करता है। तो इसको यूज कैसे करेंगे, जैसे कि L1 बोल के एक लिस्ट लिया गया है, इसमें 2 3 4 5 है और मैं चाहता हूं जैसे कि ये अपेंड करे 10 को, सो ये लिस्ट में 10 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अपेंड फंक्शन डज नॉट रिटर्न न्यू लिस्ट। अपेंड फंक्शन कोई भी नया लिस्ट को रिटर्न नहीं करता है। ये अपेंड के थ्रू हम लोग नया 10 को ऐड करके नया एक लिस्ट बनाएंगे, नहीं, ऐसे नहीं होता है। इसमें एग्जिस्टिंग लिस्ट में न्यू एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए एट द एंड ऑब्वियसली, तो इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट जो फंक्शन हम लोग देखेंगे वो है एक्सटेंड। एक्सटेंड फंक्शन अपेंड का तरह ही काम करता है, बट एक्सटेंड फंक्शन के थ्रू हम लोग मल्टीपल एलिमेंट्स को लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल एलिमेंट्स को या फिर एक लिस्ट के साथ दूसरा लिस्ट को हम लोग अपेंड कर सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पर लिस्ट 1 लिस्ट 2 दो लिस्ट है यहाँ पर, तो हम लोग एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू दो लिस्ट को हम लोग अपेंड किए, मतलब ज्वाइन किए। सो इससे क्या होगा, L1 में L2 का, L1 में जो एग्जिस्टिंग था वो तो है ही, L2 का जो एलिमेंट है वो भी इसके साथ ऐड हो गया, लेकिन L2 में जो वैल्यू है वो एज इट इज रहेगा, लेकिन L1 में L2 का एलिमेंट यहाँ पर अपेंड हो जाएगा। अपेंड फंक्शन ऐड वन एलिमेंट, ये याद रखना पड़ेगा। अपेंड फंक्शन एक एक करके एलिमेंट को ऐड करता है और एक्सटेंड फंक्शन मल्टीपल एलिमेंट्स को। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है इंसर्ट फंक्शन। सो इंसर्ट फंक्शन अपेंड और एक्सटेंड का तरह लिस्ट में एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। इंसर्ट फंक्शन का डिफरेंस ये है, जो इंसर्ट फंक्शन के थ्रू हम लोग कोई पर्टिकुलर पोजीशन में एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो इसका दो आर्गुमेंट्स होता है। फर्स्ट आर्गुमेंट होता है इंडेक्स पोजीशन, मतलब कहां पर उसको ऐड करना है, एंड सेकेंड आर्गुमेंट होता है कौन सा एलिमेंट को ऐड करना है। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। L1 एक लिस्ट है जो हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं L1 में, 2 नंबर पोजीशन में 20 को इंसर्ट करना चाह रहे हैं, 2 नंबर पोजीशन में 20 को इंसर्ट करना चाह रहे हैं। सो इसका 2 नंबर पोजीशन 0 1 2, ये 4 है 2 नंबर पोजीशन, उस जगह पर हम लोग 20 को इंसर्ट कर दिए एंड 4 ऑटोमेटिकली ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन है पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन क्या करता है, रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम द गिवन पोजीशन इन द लिस्ट एंड रिटर्न इट। मतलब ये क्या करता है, लिस्ट में से, जैसे कि इससे पहले हम लोग लिस्ट में वैल्यू इंसर्ट करने के लिए फंक्शन सीखे थे, कुछ फंक्शन के बारे में जाने थे। अभी हम लोग रिमूव करने के लिए, लिस्ट में से एलिमेंट्स को रिमूव करने के लिए हम लोग कुछ फंक्शन देखेंगे, उसमें से एक है पॉप। पॉप, इसमें क्या करना पड़ता है, इंडेक्स पोजीशन देना पड़ता है, कौन सा पोजीशन से वैल्यू को रिमूव करना है। सो यहाँ पर L1 पॉप 2 लिख दिए। सो 2 नंबर पोजीशन 0 1 2 नंबर पोजीशन में क्या है 4, तो ये 4 रिमूव हो जाएगा। इंडेक्स इज नॉट स्पेसिफाइड, अगर हम लोग पॉप फंक्शन में कुछ इंडेक्स नहीं देंगे, इसको ब्लैंक रख देंगे, 2 यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं करेंगे, तो ये क्या करेगा, लास्ट आइटम को रिमूव कर देगा। मतलब ये लिस्ट का जो लास्ट एलिमेंट है वो रिमूव कर देगा। पॉप में तो रेट एक्सेप्शन इफ द लिस्ट इज ऑलरेडी एम्प्टी, मतलब अगर लिस्ट में और कुछ भी नहीं है और हम लोग कुछ एलिमेंट पोजीशन दे रहे हैं,
तो ये तब एरर दिखाएगा। अगर कुछ भी नहीं है लिस्ट में, लिस्ट इज एम्प्टी, तब भी अगर हम उसको में से डिलीट करना चाहते हैं तो वो एरर मैसेज रेज करता है। दूसरा फंक्शन देखेंगे वो हम रिमूव। तो पॉप एंड रिमूव दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बट रिमूव से क्या होता है, एलिमेंट्स हुज पोजीशन इज गिवन। पॉप से क्या होता है, हम लोग जो पोजीशन देते हैं उसी पोजीशन से रिमूव करता है। बट अगर हम लोग को पोजीशन नहीं पता है तो हम लोग रिमूव ऑप्शन से, रिमूव बोल के जो फंक्शन है इसके थ्रू हम लोग कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को लिख देंगे। अगर वो एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है तो उसको रिमूव करेगा, फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ दैट एलिमेंट्स उसको रिमूव कर देगा। जैसे क्या है, रिमूव मेथड रिमूव द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द गिवन आइटम फ्रॉम द लिस्ट। जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं, यहाँ पर L1 बोल के एक लिस्ट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स रखा गया है, हम लोग रिमूव कर रहे हैं 4 को। तो 4 क्या है, 4 इज नॉट इंडेक्स पोजीशन, 4 इज द एलिमेंट। जैसे कि 4 कहां पर मिलेगा, फर्स्ट यहाँ पर मिलेगा, तो ये 4 रिमूव कर देगा। अगर मैं वापस L1 को डिस्प्ले करना चाहता हूं तो हम देखेंगे जो यही एलिमेंट शो कर रहा है एक्सेप्ट 4, 4 को ये नहीं शो करेगा। सो रिमूव द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द 4 फ्रॉम द लिस्ट, ये 4 को रिमूव कर देगा। नेक्स्ट जो है वो है क्लियर। क्लियर से क्या करता है, क्लियर से दिस मेथड रिमूव ऑल द आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट, इट बिकम्स एम्प्टी। मतलब अगर लिस्ट को क्लियर कर देना है सो हम लोग L1 डॉट क्लियर लिख देंगे, सो लिस्ट में जो भी कुछ है वो सारा रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है काउंट। काउंट फंक्शन ये कोई भी एलिमेंट्स का कोई भी एलिमेंट्स उस लिस्ट में कितने बार है वो काउंट करता है। अगर एक बार भी नहीं है सो ये रिटर्न करेगा 0। So this methods return the count of the item that you pass as an argument if given item is not in the list. It return 0। जैसे कि एक लिस्ट है, इसमें अगर मैं 4 दे देता हूं, बार बार मैं 4 ही एग्जांपल बता रहा हूं, यहाँ पर 4 अगर मैं दे रहा हूं सो 4 इस लिस्ट में कितने बार है वो काउंट करेगा। तो 4 इस लिस्ट में 3 टाइम्स मिलेगा, एक तो 1 2 3, सो इट रिटर्न 3। there are the 3 items with the value 4 in the list। नेक्स्ट फंक्शन है रिवर्स। रिवर्स क्या करेगा, ये तो नाम से पता चल रहा है, रिवर्स रिवर्स द आइटम्स ऑफ द लिस्ट, मतलब लिस्ट में जो भी एलिमेंट्स है उसको रिवर्स करके शो करेगा। इट डज नॉट क्रिएट अ न्यू लिस्ट, मतलब ये नया लिस्ट नहीं फॉर्म करेगा, ये क्या करेगा, जस्ट शो करेगा उस एलिमेंट को रिवर्स करके। जैसे कि यहाँ पर एक लिस्ट है, ये मैं रिवर्स लिख दिया, सो अभी L1 को अगर मैं प्रिंट करता हूं तो ये जो एलिमेंट है वो रिवर्स ऑर्डर में शो कर रहा है। सो इसका जस्ट यही कितना ही काम है, ये रिवर्स करके शो करता है। नेक्स्ट फंक्शन है वो है शॉर्ट। दिस मेथड शॉर्ट द आइटम्स ऑफ द लिस्ट बाय डिफॉल्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट करता है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, एंड डज नॉट क्रिएट न्यू लिस्ट, इसमें भी नया लिस्ट क्रिएट नहीं होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक लिस्ट ले लिया एग्जांपल के तौर पे, उसको मैंने शॉर्ट किया, एंड शॉर्ट के थ्रू हम लोग को ये जो एलिमेंट है वो शॉर्ट करके, क्योंकि मैंने कुछ यहाँ पर मेंशन नहीं किया इसलिए ये असेंडिंग ऑर्डर में ही शॉर्ट करेगा। कुछ अगर मेंशन नहीं किया हुआ रहेगा तो वो असेंडिंग ऑर्डर में ही शॉर्ट करेगा। दूसरा जो एक एग्जांपल है, इसमें मैंने रिवर्स ट्रू कर दिया। सो रिवर्स अगर ट्रू कर देंगे तो ये क्या करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में, नॉर्मली जो करता है वो असेंडिंग में करता है, अगर रिवर्स ट्रू कर देंगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको शॉर्ट करके शो करेगा। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है शॉर्टेड फंक्शन। दिस फंक्शन टेक्स द नेम ऑफ द लिस्ट एज एन आर्गुमेंट एंड द रिटर्न न्यू शॉर्टेड लिस्ट विद शॉर्टेड एलिमेंट्स इन इट। मतलब इसके थ्रू नया लिस्ट फॉर्म करता है एग्जिस्टिंग लिस्ट का एलिमेंट को लेके। सो ये क्या है, जैसे कि L1 हम लोग यहाँ पर एक एलिमेंट को लिख दिया, कुछ एलिमेंट लिख दिया, अभी इसको शॉर्टेड कर रहा है और L2 में इसको स्टोर कर रहा है। सो एक नया लिस्ट फॉर्म करेगा जिसमें नया लिस्ट में ये शॉर्टेड ऑर्डर में एलिमेंट्स को शो करेगा। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें भी अगर एक लिस्ट है उसको मैंने शॉर्टेड कर दिया नॉर्मली, एंड उसको मैंने रिवर्स
ट्रू कर दिया, मतलब ये जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो असेंडिंग ऑर्डर में करता है सॉर्टेड, बट ये इसको मैंने रिवर्स ट्रू कर दिया, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करेगा, L2 में स्टोर करेगा। सो शॉर्ट एंड शॉर्टेड में डिफरेंस क्या हो गया? शॉर्ट में उसी एरे में ही वो शॉर्ट करके शो करेगा, उस एरे में उसको शॉर्ट करके शो करेगा। इसमें नया लिस्ट में एक नया लिस्ट फॉर्म करेगा जिसमें वो एलिमेंट शॉर्टेड या मतलब असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में ये शो करेगा। अभी कुछ और फंक्शन देखते हैं, वो है मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन क्या करता है? लिस्ट में जो भी एलिमेंट है उसमें से जो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है उसको शो करेगा। मिन फंक्शन, ये लिस्ट में जितना भी एलिमेंट्स है उसको मिनिमम जो नंबर है उसको शो करेगा। सम फंक्शन, लिस्ट में जो एलिमेंट है उसको सारा का सम करके वो शो करेगा। लेन फंक्शन क्या करते हैं? इसको हम लोग पहले भी यूज कर चुके हैं। लेन फंक्शन क्या करता है? लेंथ फाइंड करता है, मतलब लिस्ट में कितना एलिमेंट है उसको काउंट करके लेंथ फाइंड करता है। ठीक है। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है लीस्ट फंक्शन। तो हम लोग जैसे इसको भी पहले यूज कर चुके हैं। लीस्ट फंक्शन नया लिस्ट को फॉर्म करने के लिए, हम लोग जानते हैं लिस्ट फॉर्म करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज करता है, बट स्क्वायर ब्रैकेट छोड़ के अगर हम लोग को लिस्ट फॉर्म करना है, तो लिस्ट फॉर्म करने के लिए एक फंक्शन भी है, वो है लिस्ट। सो इफ नो आर्गुमेंट इज पासेस, अगर लिस्ट के थ्रू अगर हम लोग कुछ भी आर्गुमेंट नहीं पास करता है तो एम्प्टी लिस्ट फॉर्म करता है ये। अदरवाइज हम लोग ऐसे करके लिस्ट लिखेंगे और यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर एलिमेंट्स को लिख देंगे तो एक नया लिस्ट फॉर्म होगा। अगर हम लोग लिस्ट में यहाँ पर कुछ नहीं देंगे तो ये एक एम्प्टी लिस्ट फॉर्म करेगा। तो स्टूडेंट, ये है लिस्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। इस वीडियो में लिस्ट का सारा कुछ ऑप्शंस को कवर किया गया है। तो अगर कोई भी टॉपिक में कुछ भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करना और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।